नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। कोरोना सर्वधर्म सम्मेलन इंडिया टीवी पर लगातार जारी है, जहां पर अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए धर्मगुरु आकर इस संकट काल से निपटने का तरीका, कोरोना से लड़ने का जरिया आपके सामने रख रहे हैं धर्मों के हिसाब से। अब हमारे साथ देश के बड़े स्पिरिचुअल लीडर भाई श्री रमेश भाई ओझा जुड़ रहे हैं। रमेश भाई वेदांत दर्शन के बड़े वक्ता हैं। रमेश भाई, भाई श्री, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपके पास आऊं उससे पहले थोड़ा सा आपके बारे में और दर्शकों को बता दूं कि 13 साल की उम्र में भागवत पुराण पर प्रवचन दे चुके हैं भाई श्री रमेश भाई ओझा ने देवका विद्यापीठ और संदीपनी विद्या निकेतन की स्थापना भी की है और लगातार लोगों को प्रेरित करते हैं, उन्हें नई ऊर्जा देते हैं और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। भाई श्री, इस संकट काल में भी आप तो हर मुश्किल से मुश्किल वक्त में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। इस कोरोना काल में क्या पॉजिटिव देख पाए आप और क्या लोगों को बताना चाहेंगे उस पॉजिटिविटी के बारे में? निश्चित रूप से धर्म का मतलब यही है कि हम अपने मन को इतना सकारात्मक बना दें कि जीवन में आने वाली जो नकारात्मक परिस्थितियां हैं उसमें भी हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से ऐसा भर जाए कि नकारात्मक परिस्थिति हमको ज़्यादा प्रभावित न कर पाएं। ये बताया जाता है, ये समझाया जाता है और ये वास्तविकता है कि कोई भी परिस्थिति कायम नहीं है, परिस्थितियां परिवर्तनशील होती हैं। यदि अच्छी परिस्थिति से ये कोरोना वाली परिस्थिति आ गई जो कि भयावह लगती है, आर्थिक रूप से बड़ी नुकसानदेह लगती है, सामाजिक रूप से एक दूरियां बनाने वाली लगती है, लेकिन ये परिस्थिति भी बदलेगी, ये भी हकीकत है। और इसलिए एक आशा का मन में भाव निरंतर बने रहना चाहिए। धर्म जगत ये कहता है ईश्वर में पूरी आस्था हमारी होना चाहिए और जब तक ये परिस्थिति है तो सकारात्मकता के चलते इस परिस्थिति का हम लाभ किस तरह से लें, मैं उस दृष्टि से देखूं तो विगत कई वर्षों से मेरे पास अपने साथ रहने का इतना लंबा समय या अवसर मुझे नहीं मिला था जो इन दिनों में मुझे प्राप्त हुआ। मुझे स्वाध्याय के लिए और ज़्यादा समय मिला, साधना के लिए मुझे विशेष समय मिला और यहाँ रह कर के संस्था के कार्यों को देखने का भी अवकाश मिला। तो हर चीज़ से हम पॉजिटिविटी ढूंढ लें। जो लोग गृहस्थ हैं, अपने परिवारजनों के साथ और ज़्यादा समय बिताने का ये अवसर मिला है, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की रुचि अरुचि क्या है उसको विशेष रूप से समझकर एक दूसरे को अनुकूल बनने की कोशिश करेंगे तो पारिवारिक जीवन भी और अच्छी तरह और संवादिता से युक्त होकर के चल सकता है। परिवार की काफ़ी समस्याएं सुलझ सकती हैं और संबंधों पे संवादिता बढ़ सकती है। भाई श्री, आप तो भगवत गीता के माध्यम से जीवन को कैसे समझना है और कैसे जीना है ये बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। इस संकट काल को भी उस दर्शन से समझा सकते हैं क्या? भगवत गीता में सुख दुख के विषय में बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसा समझाया गया है कि संसार द्वंद्वात्मक है, यहाँ सुख है तो दुख भी है, यहाँ अनुकूलता है तो प्रतिकूलता भी है, यहाँ अच्छाई है तो बुराई भी है। दिन रात ये पृथ्वी पर होते रहते हैं और उसी तरह से सुख दुख की लहरें संसार के समुद्र में, जीवन के समुद्र में आती रहती हैं। हम उन लहरों के बीच में अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें और अपना आनंद किस तरह से सुरक्षित रखें, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया, दुखेषु अनुद्विग्न मनाहा सुखेषु विगत स्पृहा। दुख में हमारा मन उद्विग्न न हो और सुख में हम स्पृहा से रहित होकर के सुख को बांटना सीखे। ये भी स्पृहा न रखे कि ये सुख मेरे जीवन में कायम बना रहे। ये स्पृहा ही आदमी को दुखी करती है, क्योंकि जैसा अभी अभी बताया गया कोई भी परिस्थिति कायम नहीं है, सुख की परिस्थिति भी बदल सकती है। श्रीमद् भागवत के आधार पर कहूं
तो श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंद में 3 परिस्थितियों की बात करी गई है। या तो हमारे जीवन में सुख होता है, या तो कोई दुख का पीरियड आता है, या सुख दुख एक साथ भी जीवन में हो, ऐसा भी संभव है। तो उसमें क्या करना चाहिए? बोले सुख में सर्व समर्पण का भाव हो, सुख में देते रहने की, बांटने की भावना हमारे में हो, और दुख में हरि स्मरण, प्रभु स्मरण, अपने इष्ट का स्मरण, अपने आराध्य का स्मरण, वो तुम्हारे मन के लिए बहुत बड़ा संबल बनेगा, तुम्हें शक्ति से भरेगा, और उसके चलते तुम्हारी जो शांति है वो बनी रहेगी। और सुख दुख में हरि शरण, यानी सुख दुख दोनों साथ में हो तो भगवत शरणागति का भाव बना रहे कि हम प्रभु की शरण में हैं और प्रभु हमारा मंगल ही करेंगे। और उसका दृष्टांत दिया गया है श्रीमद् भागवत के अनुसार कहूँ तो, कि दुख में हरिस्मरण किया गजेंद्र ने, और सुख में समर्पण का भाव रखा बलि राजा ने, और सुख दुख में हरि शरण को ग्रहण किया देवताओं ने। जब वे समुद्र मंथन कर रहे थे तो अमृत की आकांक्षा को लेकर के उन्होंने समुद्र मंथन किया, लेकिन प्रारंभ में विष ही प्रकट हुआ है। यही जिंदगी की सच्चाई है। हम सुख के लिए ही प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसी प्रयत्न से हमारे जीवन में दुख भी आएगा, ऐसी पूरी संभावना है। क्योंकि यहां सुख की आकांक्षा में ही दुख को निमंत्रण अपने आप मिल जाता है। कोई सुख संपूर्ण सुख नहीं है, कोई दुख संपूर्ण दुख नहीं है। हर दुख के भीतर भी कहीं न कहीं सुख की संभावना रहती है, और हर सुख के अंत की भी संभावना है। ये दोनों अंतवंत है, यानी दोनों का अंत सुनिश्चित है। इवन हमारा शरीर भी और ये संसार भी अंतवंत इमे देहा, ये सब कुछ अंतवंत है। इसलिए आदमी को बिल्कुल धैर्य रखते हुए, हम प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करते हैं, लेकिन बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है, ये सबका अनुभव है। तो सुख दुख दोनों साथ भी रह सकते हैं, लेकिन अमृत निकला या विष निकला, दोनों परिस्थितियों में देवताओं ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली। तो हम सदा ईश्वर की शरण में रहें और भरोसा रखें कि भगवान मंगल ही करेंगे। भक्ति का एक अर्थ है ये भरोसा, दृढ़ विश्वास, और इसी भरोसे के चलते, इसी विश्वास के चलते इतनी सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के मन में और व्यक्ति के जीवन में प्रकट होती है, जो बहुत सारी नकारात्मकता को समाप्त करने की पूरी शक्ति रखती है, सामर्थ्य रखती है। मैंने विदेश के भी किसी एक चिंतक का वाक्य पढ़ा था जो याद रह गया है। बड़ा उसने रिसर्च के बाद, एक अभ्यास के बाद ये बात कही है कि 10 मिनट्स पॉजिटिव थिंकिंग काउंटर बैलेंसेस ऑल द नेगेटिविटीज ऑफ योर होल डे। यदि केवल 10 मिनट की ये सकारात्मकता हमारे 24 घंटे की नकारात्मकता को संतुलित करने में समर्थ है, तो हम इस सकारात्मक चिंतन को 10 मिनट से यदि ज़्यादा बढ़ाते हैं अपने जीवन में, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में नकारात्मकता आएगी तो सही, लेकिन उसका प्रवेश नहीं हो पाएगा। इसी सकारात्मकता, ये जो पॉजिटिव थिंकिंग बात की बात कर रहे हैं, उसी को मैं प्रार्थना कहता हूँ, उसी को मैं भजन कहता हूँ। प्रार्थना का अर्थ, भजन का अर्थ यही है कि परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास के साथ इस सकारात्मकता से हम सदा युक्त रहें। भाई श्री, आप सकारात्मक सोच की बात कर रहे थे। 10 मिनट अगर सकारात्मक सोच लें तो पूरे दिन की नेगेटिव एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है। आज इंडिया टीवी पर हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि पूरे दिन एक सकारात्मक सोच लोगों को मिले, और ये जो कोरोना की नेगेटिविटी आसपास है वो दूर हो सके, और उसमें आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये जो दुख की घड़ी आप कह रहे हैं जिसका अंत होगा, बहुत सही है और बहुत स्वागत के योग्य ये बात है जी। आप कोरोना के दुख की घड़ी की बात कर रहे थे भाई श्री, इस दुख का अंत आप कब देखते हैं? क्योंकि मैंने देखा आपने मार्च के महीने में, जब कई डॉक्टर भी कह रहे थे, कई और धर्मगुरु कह रहे थे कि गर्मी आएगी और कोरोना मर जाएगा, तब भाई श्री आप ये कह रहे थे कि गर्मी से इसका लेना देना नहीं है और ये गर्मी में नहीं मरेगा, तब भी लोगों को एहतियात बरतनी होगी। मतलब आप आगे देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, और साइंस के साथ जोड़कर इस धर्म का एंगल भी रख रहे थे। आप इस दुख का अंत कब देखते हैं?
मैंने भी लोगों से ये सुना था, तो शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन मैं थोड़ा वैज्ञानिक दिमाग वाला आदमी हूँ, वैज्ञानिक सोच वाला आदमी हूँ। धर्म की भी हर बातों को विज्ञान का चश्मा लगा करके भी देखने की मुझे आदत है, और इसी के चलते धर्म की बातों की जो वैज्ञानिकता है उसको समझने का अवसर मिलता है, और धर्म की बातों में वैज्ञानिकता को देखने के बाद धर्म की बातों पर मेरी आस्था और मजबूत हुई है। कभी कभी वैज्ञानिक सोच का भी रिएक्शन नास्तिकता में हो सकता है, कई लोगों के जीवन में ऐसा भी होता है, लेकिन मैं धर्म जगत का आदमी हूं, और इसलिए धर्म जगत की हर चीज को विज्ञान के चश्मे से देखता हूं, तो मेरी आस्था और मजबूत होती है। मैंने हमारे कई डॉक्टर्स से भी बात करी, और मैं बात करता रहता हूं। आज से 2.5-3 महीना पहले मैंने हमारे कुछ डॉक्टर्स देश विदेश के जो हमारे प्रेमी हैं उनसे संवाद किया, और उन्होंने यही बताया था कि भाई श्री, ये जो सेंचुरी है जिसमें अभी हम जी रहे हैं, ये वायरसेस की सेंचुरी है। पहले भी वायरस का सामना विश्व ने किया है, इस प्रकार की महामारियों का सामना विश्व ने किया है, लेकिन वो बहुत समय के बाद आती है। एपिडेमिक जो था, ये पेंडेमिक की जो हम बात कर रहे हैं, वो 1918 से 20 के बीच में जो स्पेनिश फ्लू में करोड़ों लोगों की जानें गई, और उसके बाद फिर से एक बहुत बड़ी महामारी का विश्व सामना कर रहा है। लेकिन उसके पहले भी स्वाइन फ्लू आदि बहुत सारे संकटों से हम लड़ चुके हैं। ये फिर कोरोना वाली ऐसी एक महामारी आई कि उसने केवल लोगों की जान ही नहीं ली है, लेकिन संपूर्ण विश्व को लॉकडाउन कर दिया। ये इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें अब इसके साथ जीने की आदत और अभ्यास रखना पड़ेगा। जैसे कोरोना के लिए रस्सी ढूंढ ली जाएगी, उसके लिए दवाइयां बाजार में आ जाएगी, लेकिन हो सकता है कि 10-15 दिन में फिर कोई नया वायरस सामने आ जाए। इसलिए हमें बिना डर के, बिना भय के, देखो समंदर में बड़ी लहरें उठती रहती है, लेकिन लहरों से डरना नहीं चाहिए। खास करके वो जो वाटर सर्फिंग करते हैं, तो वो तो हर लहर के ऊपर इस तरह से सवार हो जाते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है जैसे भगवान शेष नारायण ने ऊपर छत्र किया हो विष्णु के ऊपर, इस तरह से वो लहर अपनी गोद में उठा करके जिस तरह से उसको किनारे ले आती है। ये हर समस्या की लहर भी ईश्वर के प्रति हमारी आस्था हो तो हमें अपनी गोद में बिठाकर एक माता की तरह समाधान के किनारे पर भी ला करके खड़ा कर देगी। इसलिए संपूर्ण सकारात्मक सोच ये बहुत आवश्यक है, और वैज्ञानिक सोच ये भी उतनी ही जरूरी है। तो इसलिए मैंने डॉक्टर मित्रों से जो चर्चा करता रहता हूं, उसमें ये बात सामने आई थी। एक बात और बता दो, जब आज आपसे बात कर रहा हूं सुशांत भैया जी, कि ये भी मेरी जानकारी में 2 महीने पहले आया था कि हम बिल्कुल लॉकडाउन के चलते हम सावधानी बरतेंगे, और सावधानी बरतना है, यही उपाय है। सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का हम पालन करेंगे। लेकिन ये भी है कि दुनिया की 70% आबादी को कोरोना वायरस विजिट करेगा, और जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है उनके शरीर से तो ये विजिट करके चला भी जाएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। और बाकी लोगों को जैसे ही शरीर में ये वायरस प्रवेश करता है तो एंटीबॉडीज रिलीज होती है, और उसके चलते वो फाइट करे। क्या परमात्मा ने अद्भुत हमारा ये मशीन बनाया है, गजब है। ईश्वर की लीला के प्रति, ईश्वर की इस रचना के प्रति एकदम अभिभूत होकर के ईश्वर को प्रणाम करने, और इतनी सुंदर बॉडी परमात्मा ने हमको दिया है, उसके लिए परमात्मा के प्रति एकदम आभार व्यक्त करने का भी और भाव से भर जाने का भी ये अवसर है। तो कुल मिलाकर के हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहना चाहिए, और धर्म की बातों में जैसे हाथ को धोते रहना चाहिए। जैसे ही बाहर से आते हो आप, हाथ पग धोए बगैर व्यक्ति को गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब इसमें यह हाइजीन ही की बात है। मूत्र पुरुषोत्सर्ग के लिए आप जाते हैं तो कितनी बार हाथ धोना चाहिए, कितनी बार मुंह धोना चाहिए, और कितनी बार गंडूश करना चाहिए यानी कुला करना चाहिए, ये सारी बातें धर्म शास्त्रों में लिखी है। तो उसके पीछे हाइजीन ही है।
कोई माता को बच्चा हुआ है और उस प्रसूता को इतने समय तक छूना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर इन्फेक्शन उसको लगने की संभावना है। तो इन सारी बातों में हाइजीन, चाहे वो जैन परंपरा हो, चाहे वैष्णवी परंपरा हो, चाहे अन्य हमारी परंपरा हो, लेकिन धर्म की इन बातों में भी विज्ञान है। तो मुझे धर्म के साथ साथ विज्ञान में मेरी रुचि है। जैसे मैंने कई बार कहा है, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन इसलिए विज्ञान के विषयों में अच्छे मार्क्स के साथ मैंने पास करी थी अपनी परीक्षाएं। लेकिन भाई श्री आप डॉक्टर ही हैं, लोगों को हील ही कर रहे हैं, खींच लिया, स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हैं आप, तो डॉक्टर वाला ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक सेवा, यस, ये भी एक सेवा है। आई एम मोर देन हैप्पी कि अभी जो मैं हूं। अच्छा भाई श्री, एक बात और, समस्या से निपटने के दो तरीके हैं। एक, समस्या आई, आपने उसका कुछ उपाय ढूंढा और आगे बढ़ गए। दूसरा कि आप उस समस्या की जड़ में गए और समझा कि ये हुआ क्यों। भगवत गीता की बात करूं, उसमें कहा गया हम सब निमित्त मात्र हैं। अगर कोरोना भी निमित्त मात्र है और किसी वजह से आई है, कुछ करने कहने के लिए आई है, तो उसे निमित्त क्यों बनाया गया? क्या है वो संदेश? परिस्थितियों को साधन माने तो उसके साथ डील करना ये साधना है। परिस्थिति को समस्या के रूप में देखें, जैसे कि ये कोरोना वाली परिस्थिति आई, उसको केवल समस्या के रूप में देखेंगे और उसका रोना रोते रहेंगे, तब तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, आप कमजोर होने लगेंगे और निश्चित रूप से एकदम डाउन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने देना है। परिस्थिति समस्या रूप ही नहीं है, वो साधन है, और उस साधन का उपयोग, जैसे डॉक्टर्स के हाथ में अपने साधन होते हैं और उन साधनों से वे अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं, उसी तरह इस परिस्थिति को भी हम एक साधन के रूप में देखें और उसका सकारात्मक चिंतन के साथ सदुपयोग करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ साथ जोड़ करके मैं बात कर दूं कि गौरव होता है मुझे एक भारतीय होने का और हमारे भारतीयों पर, कि इस परिस्थिति में कई लोगों ने इतनी उदारता के साथ सेवा करी है। सब जगह अनाज की कीट जरूरतमंदों तक पहुंचाने का लोगों ने काम किया। कुक्ड फूड भी, भंडारे खुल गए, लोगों को खिलाने का काम किया गया। अच्छा, जो लोग एनजीओ के अंतर्गत नहीं थे और इतने ज्यादा समृद्ध नहीं है, ऐसे लोअर मिडिल क्लास पीपल ने भी अपने घरों में 25-30 और रोटियां सेकी और वो बांटी। और कुछ लोग जो उस एरिया के थे, उन्होंने घर घर से वो रोटियां एकत्र करके भूखे लोगों को, जरूरतमंदों तक ये भारत है साहब, ये धर्म के संस्कार है और इसको देख करके गौरव होता है। तो ये कोरोना के चलते ही धर्म कितना लोगों के जीवन में उगा है, प्रकट हुआ है। ये केवल मंदिर बढ़ गए और मंदिरों में और मस्जिदों में और सब जगह धर्म स्थानों में भीड़ बढ़ गई है, उससे धर्म बढ़ेगा, ये नहीं है। आचार प्रभवो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युतः, आचरण का नाम धर्म है। और करुणा से भरे हुए लोगों के द्वारा ये जो सेवा हुई है कोरोना काल में, ये हकीकत में आचरित धर्म का दर्शन हुआ। और धर्म जगत का आदमी होने के नाते उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम जो खेती कर रहे हैं तो बहुत सामने फसल लहलहा रही है। ये हमारे कारण है, ऐसा कहने का कोई मतलब, ऐसा कोई दावा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये फसल लहराती देख करके मन बहुत प्रसन्न होता है। ये असली धर्म है, ये आचरित धर्म है। और कई लोगों ने देख रहे हैं कि ऐसे जो हमारे श्रमिक वर्ग के लोग थे, मजदूर लोग थे, उनको अपने घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की। क्या बात है! ये जो मानवता के रूप में धर्म का प्रकटीकरण हुआ, वो मैं तो परिस्थिति से बिल्कुल सावधान हूं, लेकिन नाच भी रहा हूं मानवता के इस दर्शन को देख करके, लोगों की सेवा वृत्ति को देख करके। तो ये भी एक अच्छी बात उसमें से निकली, ये भी एक और अच्छी बात निकली। अच्छा भाई श्री, लेकिन आपके फॉलोअर्स जो हैं वो गरीब से लेकर बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं, देश में नहीं विदेशों में भी हैं, सब आपको मानते हैं। अंबानी परिवार आपका बहुत बड़ा फॉलोअर है। ये जो लोग सक्षम थे, उन्हें आपको कहना पड़ा कि इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करो, या वो स्वतः आगे आए, और किस तरीके से ये पूरा काम हुआ?
यही महत्वपूर्ण बात है और यह महत्वपूर्ण सवाल है। मैं कहूँगा मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा। मैंने जो कहा है कथाओं में कहा है, या तो वैयक्तिक जब मिलन में वार्तालाप होता है और कभी बच्चे उन परिवारों के मेरे साथ वार्तालाप में कुछ पूछते हैं, तो इस तरह से वैयक्तिक रूप से जरूर कहा है। लेकिन पर्टिकुलरली इस परिस्थिति को लेकर के भाई आप ये करो, ऐसा मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा। ये अपने आप उगा है, भीतर से आया है और इसलिए ये विशेष रूप से मेरे लिए आनंद और गौरव की बात है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि उद्योगपति से लेकर के, बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर के एक सामान्य अपना खर्चा निकालने वाला और कोई घर पे जरूरतमंद आ जाए तो यथाशक्ति उसकी सेवा करने की क्षमता रखने वाला लोअर मिडिल क्लास का आदमी भी इस समय में अपने से जितना हो सकता है वो किसी के काम आया, और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। कोरोना के इस समय में इंसानियत की उस लहलहाती फसल को देख करके मन बहुत प्रसन्न है। भाई श्री, बहुत सारे लोग आप जो कथाएं सुनाते हैं उनको सुनने आते हैं और इस मुश्किल वक्त में वो तो संभव नहीं है, लेकिन आज इंडिया टीवी के माध्यम से बहुत सारे लोग आज आपको इतने दिन बाद देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। कोई कथा आप सुनाना चाहें इस मुश्किल वक्त में लोगों को ऊर्जा देने के लिए, एक नया उत्साह देने के लिए? राम कथा और कृष्ण कथा की गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है अपने राष्ट्र में भी, और क्योंकि ये जग पावनी गंगा है इसलिए विदेशों में भी। राम और श्री कृष्ण दोनों का चरित्र इस तरह का है कि हम उन्हें भगवान मानते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्रीमद् भागवत कहता है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, ये रामचरितमानस कहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वहां ईश्वर इंसान का रूप बना करके आया है। हम इंसान ईश्वर बनने की जल्दी ना करें। देखते देखते जनाब खुदा बन बैठे और यहां बरसों बीते इंसान सा होने में, वाह, ऐसी स्थिति ना हो। मजे की बात यह है कि ईश्वर इंसान बनकर के आता है, इंसान का रूप लेकर के आता है, इसलिए कि हम इंसानों को सच्ची इंसानियत क्या होती है, सच्चा इंसान कैसा होता है, वो समझ में आए, वो सिखाने के लिए आए। इसलिए राम को, कृष्ण को हम गुरु के रूप में भी देखते हैं। अपने इष्ट हैं, अपने आराध्य हैं, वो तो है ही है, लेकिन कृष्णम वंदे जगत गुरुम ये कहा गया है। और सच्चा गुरु यह है जो अपने आचरण से सिखाता है। राम और श्री कृष्ण के चरित्र में हम देखते हैं कि उनका जीवन भी अनेक प्रकार के संकटों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से भरा हुआ है। श्री कृष्ण को तो जन्म लेते ही भागना पड़ा। कंस से बचने के लिए कारागृह से चले और गोकुल गए। गोकुल में, ब्रज में भी अनेक संकटों का सामना करा, उनके ऊपर अनेक आक्रमण हुए। उन आक्रमणों से, उन असुरों के आक्रमण से उन्होंने केवल अपने को ही नहीं बचाया, व्रजवासियों को भी बचाया। फिर से आए मथुरा में, कंस की सत्ता को समाप्त किया, तो वहां मथुरा के ऊपर भी जरासंध के आक्रमण झेलते रहे, उसका सामना करते रहे। फिर मथुरा से द्वारका माइग्रेट हुए, द्वारका में भी अनेक प्रकार के आक्रमण, अंदरूनी और बाहरी ताकत से उनको लड़ते रहना पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण के अधरों की मुस्कुराहट कभी भी समाप्त नहीं हुई। हंसते रहिए। भले और बुरे का हिसाब है ये जिंदगी, पाप और पुण्य की किताब है ये जिंदगी। सोना है, जगना है, हंसना है, रोना है, शूल से घिरा हुआ गुलाब है ये जिंदगी। वाह, बहुत अच्छा कहा है किसी कवि ने। बहुत बढ़िया। तो हर गुलाब के साथ कांटे होते हैं, हर सुख के साथ दुख होता है, हर अनुकूलता के साथ समस्याओं के कांटे भी लगे रहते हैं। लेकिन उन समस्याओं के कांटों के बीच रहते हुए भी उस मुस्कुराते गुलाब से हमें सीखना है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, ईश्वर में विश्वास रखिए। भगवान राम, जिनको दूसरे दिन सुबह राजा बनना था, सब तैयारी, और ये
महाराज दशरथ कह चुके हैं, श्री वशिष्ठ जी कह चुके हैं, नगर की जनता भी दूसरे दिन के राम राज्याभिषेक की तैयारी में लगी हुई है। यानी जन समर्थन ही नहीं, जन की उत्सुकता है राम को राजा के रूप में देखने के लिए। और सुबह जब उनको कह दिया जाता है कि आपको तो 14 वर्ष के लिए वन जाना है, राम के चेहरे की मुस्कुराहट वही की वही रही। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन भी किया है रामचरितमानस में, उस समय की भगवान श्री राम की मनस्थिति का दर्शन कराते हुए। नव गयंद रघुबीर सम राज अलान समान। राम का मन नवगयंद हाथी के बच्चे की तरह है, और राज्याभिषेक की बात वो जंजीर के समान। तो उस हाथी के क्यूट बच्चे को जंगल में घूमने की इच्छा थी, लेकिन उसके पैरों में ये जिम्मेदारी की जंजीर डाल दी गई थी। तो माता कैकेयी ने आकर के उस जंजीर को खोल दिया, और राम रूपी नवगयंद एकदम प्रसन्नता पूर्वक वन की ओर निकल पड़ा। तो परिस्थितियां इस प्रकार की आती रहती है, परिस्थितियां अचानक से बदल जाती हैं, लेकिन आप अपनी सकारात्मकता को इतना मजबूत रखें कि हर परिस्थिति में राम और कृष्ण की तरह हम मुस्कुराते रहें। और जितना परिस्थिति को मुस्कुराते हुए समस्या को हाय हल्लो कहोगे, तो समस्या भी ये सोचेगी कि यार हमसे ये आदमी बिल्कुल प्रभावित नहीं है, जल्दी से यहाँ अपना काम निपटा के 9 2 11 हो जाओ यहाँ से। तो समस्या भी जल्दी से निकल जाती है। अच्छा, आप पॉजिटिव रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल एक दिक्कत यह है कि बहुत सारी नेगेटिविटी है। आप तो खुद साइंस को बहुत समझते हैं, मानते हैं, और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं, वहां बड़ी नेगेटिविटी है। सोशल पोस्ट जो आते हैं, फॉरवर्ड्स जो मैसेजेस आते हैं, कई बार गलत वीडियोस वायरल कर दिए जाते हैं। कई लोग कहते हैं न्यूज कम देखो तो नेगेटिविटी कम हो जाएगी। पॉजिटिव बने रहने का तरीका क्या है? इन सबको छोड़ देना, क्या क्या किया जाए? अच्छा, आपका शायद फोन कट गया है सर, डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन अभी हम एक बार फिर आपसे बात करेंगे। और भाई श्री से हम बात कर रहे थे, भाई श्री रमेश भाई ओझा से, और वो ये बात कह रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए वो ये कहते हुए समझा रहे हैं कि आप श्री राम का जीवन देख लीजिए, आप श्री कृष्ण का जीवन देख लीजिए। परेशानियां तो जो भगवान इंसान के रूप में आए उनको भी हुई, लेकिन सकारात्मक बने रहना, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना और उन परेशानियों से जूझना, ये एक बड़ी बात है। और यही इस कोरोना काल में भी करना है। आपको अपना धर्म नहीं छोड़ना है। धर्म से मेरा मतलब है जो आपका नियत है, आपकी नियति है जीवन में, जो आपको काम करना है परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वो तो जरूर करते रहिए, लेकिन परेशानियों से जूझते वक्त भी मुस्कुराते रहिए। ये बहुत जरूरी है, ये बात वो सिखा रहे हैं। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ये कोरोना काल जो है, इसमें इसी के साथ जीना सीखना होगा। ये उम्मीद कर लें कि अभी कल खत्म हो जाएगा, ये तस्वीर नहीं है, लेकिन अध्यात्म के जरिए मन को शांत रखते हुए, मन पर एक तरीके से कंट्रोल करते हुए आप इस बीमारी में आ रही जो नेगेटिविटी है उससे लड़ सकते हैं, उससे जीत सकते हैं। एक बार फिर शायद हमारे साथ जुड़ गए हैं भाई श्री, आप। अच्छा, अभी एक बार थोड़ा सा समय और लगेगा। तो भाई श्री से हम बात कर रहे हैं, और आज का हमारा मकसद ही यही था कि ये जो धर्म सम्मेलन हम कर रहे हैं, जो बहुत सारी नेगेटिविटी आसपास हो गई है कोरोना को लेकर, आंकड़े बढ़ते हुए आप देखते हैं, केसेस में किस तरीके से लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, कोरोना के पेशेंट्स, वो देखते हैं। आपको एक पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए, आपको एक रास्ता मिलना चाहिए। आपको आपका धर्म क्या सिखाता है, वो धर्म कोई भी हो सकता है। जैसे ईश्वर के लिए तक पहुंचने का रास्ता अलग अलग हो सकता है, पहुंचना आपको ईश्वर तक ही है, वैसे ही इस परेशानी से निपटने के लिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परेशानी सबकी एक है, और वो है कोरोना, और उससे मिलकर ही लड़ना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। कोरोना के संकट काल में इस संकट से कैसे उबरना है, धर्म के जरिए वो रास्ता क्या हो सकता है जो आपको इस संकट से उबरने में मदद करे। देश के बड़े बड़े धर्मगुरु, स्पिरिचुअल लीडर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ स्पिरिचुअल लीडर भाई श्री रमेश भाई ओझा लगातार बने हुए हैं। भाई श्री, आप बता रहे थे कि कैसे मुश्किल से मुश्किल वक्त में मुस्कुराते रहने का मंत्र है कोरोना से लड़ने का, और देखिए उसका लाइव टेस्ट भी हो गया। आपका फोन डिस्कनेक्ट हुआ, हम परेशान हुए बिना मुस्कुराते हुए ब्रेक पर चले गए और वापस आ गए। देखिए ये बात, लेकिन उसके साथ साथ एक बात सुशांत जी कह दूं कि केवल पॉजिटिव थिंकिंग और मुस्कुराना और उन परिस्थितियों से नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होना, ये प्रारंभ है।
ये मंगलाचरण है। फिर आगे बढ़ना है कि उन परिस्थितियों का सामना करना, उन समस्याओं का सामना करना। राम ने और कृष्ण ने कहीं भी पलायन का परिचय नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पराक्रम का परिचय दिया है। दोनों लड़े हैं, वो पराक्रम भी हमारे में होना चाहिए। न दैन्यम न पलायनम। राम और कृष्ण के जीवन में न कहीं परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देने वाली दीनता है और न कहीं पलायन वाली बात है। हम बिल्कुल संघर्ष करें, पूरे आत्मविश्वास और परमात्मा विश्वास के साथ संघर्ष करें और ये विश्वास रखें कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। मैं तो कहता रहता हूँ, हर समस्या जब पैदा होती है तो सगर्भा ही पैदा होती है। उस समस्या के ही गर्भ में समाधान वाला बच्चा पल रहा होता है। हम धैर्य पूर्वक और हम बुद्धि पूर्वक उस परिस्थिति से डील करें तो उसी समस्या के गर्भ से समाधान रूपी बच्चा पैदा होगा। और जब ये समाधान रूपी बच्चा पैदा होता है तो उसी समय उसकी मां मर जाती है, तत्क्षण समस्या वहां समाप्त हो जाती है। तो इस समस्या का समाधान क्या देखते हैं आप? इसका समाधान अभी जिस तरह से लॉकडाउन में हमने सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया, लेकिन हमेशा जिंदगी इस तरह से लॉकडाउन तो नहीं हो सकती, हमें जीना भी है। और इसलिए अनलॉक 1 में अभी हमने प्रवेश किया है। लेकिन एक खतरा मैं देख रहा हूं कि जब हम अनलॉक होने की ओर जा रहे हैं तो अभी कहीं बहुत बढ़िया मैंने पढ़ा कि शुरुआत में कोरोना वायरस के केसेस बहुत कम थे और डर बहुत ज़्यादा था लोगों में। अब केसेस बहुत बढ़ गए हैं, लोगों के अंदर से डर निकल गया है। ये अच्छी बात है, डर ना हो ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाए। डर निकल गया लेकिन लापरवाही बढ़ती जा रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। ये लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है, बल्कि जब अनलॉक होने की ओर हम जा रहे हैं और माइग्रेशन बढ़ रहा है, हमें अपने धंधा रोजगार को फिर से शुरू करना है, जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना है, तो उसके साथ उतनी ही सावधानी बरतनी है। आप जब उपवास के बाद भी खाना शुरू करते हैं, लंबे उपवास के बाद, तो अचानक से गरिष्ठ पदार्थों का सेवन नहीं करने लगते हम। पहले मूंग पानी, मूंग है, चावल है, इस तरह से हल्के सुपाच्य खुराक के साथ हम शुरुआत करते हैं। जैसे आपकी गाड़ी इतने दिन गैराज में थी, अब आप रोड पर लेकर के जा रहे हैं तो सीधे ही टॉप गियर में तो नहीं जा सकती, धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ेगी। और बिल्कुल सावधानी के साथ, लापरवाही बिल्कुल न बरतें। और जिन सूचनाओं का निर्देश किया गया है सरकार के द्वारा और हमारे आरोग्य मंत्रालय के द्वारा, हमारे डॉक्टर्स के द्वारा जो सूचनाएं हमको दिया जा रहा है, उसका हम पालन करते हुए, सकारात्मकता को और मजबूत बनाते हुए और अपनी इम्यूनिटी को बहुत 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 मजबूत बनाते हुए, और ये बन सकती है। हमारे पास आयुर्वेद के हिसाब से भी हमारे पुरखों ने बहुत सारे इस तरह से काढ़े वगैरह की बात, और मैं सेवन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ व्यायाम इत्यादि के द्वारा। सूर्य नमस्कार तो आप घर में बैठ करके भी कर सकते हैं। हमको मॉर्निंग वॉक के लिए जाने को नहीं मिलता, इवनिंग वॉक के लिए जाने को नहीं मिलता, ये हमारी शिकायत रहती है। लेकिन सूर्य नमस्कार तो आप अपने घर में बैठ करके भी कर सकते हैं, और काढ़ा इत्यादि घर में रह करके आप पी सकते हैं। देखो अच्छी बात है, मैं कहूँगा कि एक सात्विक और घर में पके हुए आहार को इन दिनों में लेने के लिए लोग बाध्य थे, और निश्चित रूप से उसका सकारात्मक परिणाम आपको अपने स्वास्थ्य पर, अपने आरोग्य पर देखने को मिलेगा। तो बस इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम धीरे से फिर से अपनी गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। भाई श्री, जैसा आप कह रहे थे, दुख और सुख का साथ है कि आने वाले अभी जी आप बात पूरी कर लें। अभी कोरोना के साथ ही हमें जीने का अभ्यास डालना पड़ेगा। जी आप बात पूरी कर लें। तो आने वाले अभी और कुछ साल कोरोना अचानक से अदृश्य नहीं हो जाएगा। जी जानकार जो लोग हैं वो कहते हैं कि आने वाले कुछ साल तक ये रह सकता है, और हमें उससे सावधान होकर के उसके साथ ही जीने का एक अभ्यास डालना पड़ेगा कुछ वर्षों पर्यंत, जब तक कि ये पूर्णतया समाप्त न हो जाए। हमने स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी पर विजय प्राप्त कर लिया, हमने पोलियो जैसी बीमारी पर विजय प्राप्त कर लिया,
इस तरह से ये वायरस भी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ वर्षों तक हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। और कोरोना वायरस के चलते जो कुछ परिवर्तन हमारी जिंदगी में आए हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं। हो सकता है कि वो कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो स्थायी रूप से भी हमारे जीवन में रह सकते हैं। उन अच्छे परिवर्तनों को स्थायी रूप से जो रखना जरूरी है उसको भी हम रखेंगे, उसका स्वागत करेंगे। दुनिया थोड़ी सी निश्चित रूप से बदल जाएगी इस कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के पश्चात। हमें उस नई दुनिया में अपने आप को ढालना है। यही देखो, पानी हर जगह रास्ता बना लेता है, उसी तरह से जिंदगी की नदी भी बहती रहती है और जिंदगी की नदी का पानी भी अपना रास्ता बना लेगा। हाँ, और वो जिस तरह से पानी जहाँ से रास्ता बनाए अंत में तो समंदर की ओर ही जाता है। हम भी अपनी जिंदगी को सदा ऊंचाई की ओर, प्रगति की ओर, कल्याण की ओर, सुख की ओर ही ले चलेंगे। देखिए, आपने बहुत सारी सकारात्मकता आज दी है भाई श्री, और जैसा आप कह रहे थे कि सुख और दुख का साथ होता है, वैसे ही सकारात्मकता के साथ थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो होती है। और देखिए, वो नकारात्मकता हम और आप नहीं, वो घड़ी की सुइयां फैला रही हैं। न चाहते हुए भी आप, अब वो आगे भागी जा रही हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं लेकिन आपको विदा कहने का भी वक्त आ गया। तो इसीलिए अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा हूं, आपने आज इतना वक्त दिया। माय प्लेजर। बहुत बहुत साधुवाद, मेरी भी प्रसन्नता। देश के बड़े स्पिरिचुअल लीडर भाई श्री रमेश भाई ओझा को आप सुन रहे थे। कोरोना सर्वधर्म सम्मेलन में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। उनके पास